नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और इस वक्त आप महाबहस लाइव देख रहे हैं सीधा रामपुर से। वो रामपुर जिसे आजम का गढ़ कहा जाता था। बात करेंगे उस आजमगढ़ की भी जिसे अखिलेश का गढ़ कहा जाता था। जी हाँ, अब दोनों ही जगह पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। दोनों ही जगह पर साइकिल पंचर हो गई है और कमल खिल गया है। बीजेपी इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए अब 2024 में उत्तर प्रदेश से 80 में से 80 सीट जीतने का दावा कर रही है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जिसके नेता हार को लेकर अब अलग अलग तरह का राग अलाप रहे हैं। चर्चा इसी पर आज हम करेंगे कि दरअसल वो कौन से फैक्टर रहे जो बीजेपी की जीत के लिए रामबाण बने और वो कौन से कारण रहे जिसके कारण सपा को हार का मुंह देखना पड़ा। महाबहस में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको ये डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं। उपचुनाव का जनादेश, 2024 का साफ संदेश और जनता जनार्दन के आशीर्वाद ने इस विजय श्री के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 के विजय श्री के लिए एक दूरगामी संदेश भी दिया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से 80 सीटों की ओर विजय श्री की ओर अग्रसर हो रही है। रिक्शा वाले से लड़ाई, साइकिल टिक नहीं पाई कि हमारी आजमगढ़ की जनता ने सही फैसला लिया है और आजमगढ़ में कमल खिलाया है, विकास के लिए खिलाया है और इस उम्मीद पे हम लोग खरे उतरेंगे। बीजेपी की सरकार ने जिस तरह से काम किया है गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, उसी उम्मीद में आजमगढ़ ने भी यहाँ कमल खिलाया है। अपने ही गढ़ में क्यों हार गए आजम अखिलेश? तो मैं अपनी हार के लिए बधाई दूंगा भाजपा और बसपा के गठबंधन को, जो प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रपति के चुनाव में भी सामने आ गया है और आजमगढ़ के चुनाव में पहले से चल रहा था। मैं उस गठबंधन को बधाई दूंगा कि अगर मुझे हरा के वो दोनों गठबंधन करके खुश हैं तो वो अपनी खुशी का इजहार जरूर करें। मुस्लिम का वोट, आजम अखिलेश को चोट। जो जनता ने जनादेश दिया है तो उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। आप सब स्वीकार कर लो, सब स्वीकार कर लेंगे, सबको पता है। विकास ने तोड़ा MOI समीकरण का तिलिस्म। उन सभी मतदाताओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं, उनके आधार पर हमें अपना आशीर्वाद दिया है। मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आजमगढ़ और रामपुर अब उत्तर प्रदेश के विकास की मुख्य धारा में। जनता ने धूल चटाई, अब आरोपों की लड़ाई। आपको मुबारक, आपकी जीत को हार में बदला गया है, लेकिन आपको मुबारक जो भी है उन लोगों को जिन्होंने माना है। इस तहजीब को पुलिस के गुटों के जरिए मसा गया है, पूरी तरह से मसा। उपचुनाव में अखिलेश आजम की करारी हार। और इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या योगी का काम बोला जिसके कारण अखिलेश का गढ़ डोला। जी हाँ, इस वक्त आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर रामपुर, आजमगढ़, धर्मेंद्र यादव, इस तरह के जो शब्द हैं वो ट्रेंड कर रहे हैं। लोग सबसे ज्यादा बात इस बात को लेकर कर रहे हैं कि दरअसल जिन दो जिलों पर, जिन दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर समाजवादी पार्टी अब तक अपना कब्जा बताते हुए आई थी, मतलब उसको अपनी परंपरागत सीट के तौर पर मानती थी और इस चुनाव से पहले भी ये लेकर के चल रही थी कि ये तो हमारी सीटें हमारे पास आएंगी, वहां ऐसा क्या खेला हो गया जिसके कारण पूरा गेम ही पलट गया। चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है और हमारे साथ शरद त्रिवेदी है, भाजपा प्रवक्ता, अरविंद यादव हैं, प्रसपा के प्रवक्ता, थोड़ी देर में फखरुल हसन जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और संजय राणा भी हमारे साथ होंगे, राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन सबसे पहले शरद त्रिवेदी जी, आज का दिन भाजपा के लिए बहुत अहम है। आज ही का वो दिन है जब उपचुनाव में दो ऐसी जगह, आजमगढ़ और रामपुर, आपने ऐसी विजय पताका फहराई है और इरादा भी जाहिर कर दिया है कि ये कोट, ये मेंशन आप 2024 तक करते रहेंगे, 80 की 80 सीटें जीतेंगे। इतना बड़ा दावा अब आप कर रहे हैं 2024 में।
सोशल इंजीनियरिंग की कर रहे थे उसके खिलाफ हम सोशल डिलीवरी की बात कर रहे थे। जो अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा पहुंचाने का विकास की राजनीति हुई है पिछले 8 साल में। इसलिए आपने देखा कि 8 साल में 4 चुनाव लड़े हैं, 2 लोकसभा 2 विधानसभा के, और चारों हारे हैं। और ये जो सोशल इंजीनियरिंग कर रहे थे कि साहब माइनॉरिटी हमें वोट देगा, ओबीसी उनको देगा, एससी फलाने को देगा, अब ये सारे गणित फेल हो चुके हैं। अब सिर्फ विकास, विश्वास और जनता के साथ हमारे अंतिम पायदान के व्यक्ति के साथ खड़े होने का जो संकल्प लिया था माननीय योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने, उस पर जनता ने मुहर लगाई है। और यही चीज हर बार हुई है। और आप देखिएगा पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार आएगी और उत्तर प्रदेश में सारी की सारी 80 सीटें हम लोग जीत के आएंगे। इन लोगों को अब की बार जनता ने उनकी जगह दिखा दी है। जैसे ये कह रही है, एक और चीज अब की बार आई थी चुनाव में कि साहब इनको सिंपैथी का वोट मिलेगा, सहानुभूति होगी। आजम खान साहब के जो कृत्यों की वजह से वो जेल गए तो उसमें उनको मसीहा घोषित कर दिया जाएगा, जनता उनके साथ खड़ी हो जाएगी। आपने उसका भी नतीजा देख लिया। जो ये सोच रहे थे कि गढ़ है, इनको इतना घमंड था अपने गढ़, अपना आजम खान और रामपुर के गढ़ होने पे, उसका भी नतीजा इनके सामने आ गया है। अब सिर्फ जो विकास की राजनीति पे भाजपा को चुनाव में हम उतरे थे वही आगे भी हम करेंगे। ये जातिवाद, धर्म, मजहब, मंदिर, मस्जिद जिस तरह ये भड़काने की कोशिश कर रहे थे, CNRC को भड़काया। फिर इनको उम्मीद जागी थी कि जो अभी अग्निपथ स्कीम है उसमें हो सकता है कि जनता को भड़का के ये फिर ठीक है। तो आपको लगता है कि पूरी तरीके से एक बार फिर से जनता ने विकास के नाम पर मोहर लगाई है? योगी सरकार 2.0, मोदी सरकार की नीतियां, इसके कारण आपको ये डबल इंजन की सरकार जिसका आप बार बार जिक्र करते रहे, ये बड़ी जीत उपचुनाव में हासिल हुई है, जो कि अब 2024 तक बार बार याद दिलाई जाएगी। जनता के बीच में जाकर आप लोग बताएंगे कि ये सपा के गढ़ थे, वो दौर चला गया जब किसी वोट बैंक को परंपरागत तौर पर अपना गढ़ माना जाता था। लेकिन अब देखिए जनता दूसरे नजरिए से भी सोचने लगी है। अरविंद यादव प्रसपा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अरविंद जी, जब असेंबली इलेक्शंस हुए थे तो आप सपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे। आजमगढ़ और रामपुर, आखिर क्या पलट गया यहाँ पर? ऐसा क्या हो गया, गलती क्या हुई सपा से? आस्था जी, देखिए वैदिक ऋचाओं में कहा गया है कि मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचती। अर्थात मनुष्य के अंदर जब अहंकार हो जाए तो वो किसी का प्रिय नहीं हो सकता है। और क्रोध ऐसी चीज है जो कि किसी की भी हित नहीं सोच सकती है। आज समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के अंदर जिस तरीके से अपने ही कार्यकर्ताओं को अपमान करने की परंपरा आ गई थी, बार बार उपेक्षा करने की परंपरा आ गई है, जिस तरीके से अपने ही कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जलील किया जाता है, आज ये उसी का नतीजा है। आप देखिए आस्था जी, मैं आज से नहीं बार बार आपके साथ डिबेट में कहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने वरिष्ठ समाजवादी नेताओं का अपमान किया, किसी को भी इन्होंने छोड़ा नहीं है। आप देखिए कि 2014 के चुनाव में नेताजी जब चुनाव लड़े, जब मोदी लहर थी, उस समय भी क्या हुआ, माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को आजमगढ़ के चुनाव प्रबंधन के लिए भेजा गया और आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने मोदी लहर रहते हुए करीब 64,000 वोटों से विजयी दिलाई थी। आज कौन सा प्रबंधन कार्य कर रहा था? तो यानी कुल मिलाकर आप भी जिस बात को बार बार कह रहे थे वही दोहरा रहे हैं कि अहंकार, नेग्लेक्शन, बिल्कुल नजरअंदाज करना, वरिष्ठों की इज्जत ना करना, ये तमाम शब्द जो आप चुनाव प्रचार में कह रहे थे उसे एक बार फिर आप रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन फखरुल हसन जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज उनका रिएक्शन, उनका वक्तव्य बहुत अहम होगा। फखरुल जी, आपने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया, आपने महंगाई को मुद्दा बनाया, आपने बुलडोजर को मुद्दा बनाया, मुसलमानों पर बुलडोजर कार्रवाई को मुद्दा बनाया, आप सब कुछ करके देख चुके। क्या कहना चाहेंगे आप कि योगी सरकार के सामने या भाजपा के सामने नहीं मुकाबला कर पा रहे क्या आप? जी आस्था जी, आपने भाजपा को बोलने दिया और कहीं टोका नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि मुझको भी आप बोलने देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जो लोकसभा का उपचुनाव था, चाहे रामपुर का रहा हो या आजमगढ़ का, उसमें जो क्षेत्रीय समीकरण थे, क्षेत्रीय बातें थी,
वो चुनाव में था। ये कह देना कि योगी जी की नीतियों पे मोहर लग गई, मोदी जी की नीतियों पे, विकास कामों पे मोहर लग गई, क्या जो अग्निवीर नौजवान हैं उनको आपने 4 साल नौकरी दे दी, पेंशन नहीं दे रहे हो, इस पे मोहर लग गई। देखिए ये सब बातें करना बचकानी हरकतें हैं। मैं समझता हूँ कि हम हारे हैं, हम हार को स्वीकार करते हैं कि हम दोनों जगह पे हारे। कैसे हारे हम उस पर भी नहीं जाना चाहते, लेकिन हम हारे हैं, हम उसकी समीक्षा भी करेंगे और आत्ममंथन भी करेंगे। और ये पहली बार कोई नहीं, लेकिन ये तो वक्त है ना फखरुल जी जाने का।